आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है छोटे साहब के विच विद विंडो एसी एंड ब्लैक इंटीरियर फॉर यू। और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर छोटे साहब को ट्यूशन करवाने। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछली बार हमने छोटे साहब को सिर्फ डायनो करवाया था, लेकिन उस्ताद ये वेला आ चुका है छोटे साहब को ट्यूशन करवा के पावर गेंस लेने का और अपनी गाड़ी के वैशी मांडों को मजीद बेहतर बनाने का। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और छोटे साहब को वैशी किस्म का ट्यून करवाते हैं। हम ना मालूम एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। अब छोटे साहब को लैपटॉप फिट करते हैं और गाड़ी की टूनिंग शूनिंग करते हैं। वकास भाई ने लैपटॉप गाड़ी में फिट कर दिया है और अब छोटे साहब में वैशी ट्यून वाली फाइल डाली जा रही है। फाइल अपलोड करते हुए गाड़ी का स्विच ऑन रखना पड़ता है। तो हमने छोटे साहब के पखे की तार और फ्यूल पंप की तार उतार दी है, क्योंकि गाड़ी का पखा और फ्यूल पंप स्विच के साथ डायरेक्ट है। वकास भाई ने छोटे साहब में ट्यून वाली फाइल डाल दी है। अब हम गाड़ी को एक दिन चलू के चेक करेंगे, इसको रिंग रोड पे भगा के चेक करेंगे। अगर गाड़ी ने हमें ओके की रिपोर्ट दी फिर हम गाड़ी के साथ आगे कोई पंगा करेंगे। अब कालिया साहब को इसकी मौत से उजागर करती हैं और गाड़ी को बाहर निकाल के थोड़ा चलू के चेक करते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के कालिया साहब को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले क्लच फुल नाप के स्विच नंबर 1 बंद, एक बार फेर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी को 2 बार स्विच क्यों लगाता हूं, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो ईसीयू के साथ चलता है। जब हम गाड़ी को स्विच लगाते हैं तो हमारी गाड़ी का ईसीयू फ्यूल पंप को तकरीबन कोई 2 सेकंड के लिए ऑन करता है, उसके बाद बंद कर देता है। और अगर हम पहले स्विच के बाद गाड़ी को सेल्फ मार दें तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो 2400 का चाइना वाला यूनिवर्सल फ्यूल पंप है वो हमारी फ्यूल लाइंस में सही तरह पेट्रोल नहीं दे पाता। इस वजह से मैं गाड़ी को 2 बार स्विच लगाता हूँ ताकि फ्यूल लाइंस में पेट्रोल आ जाए। इस मसले को हल करने के टोटल 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हम अपने फ्यूल पंप को स्विच के साथ डायरेक्ट कर सकते हैं, और तरीका नंबर 2, अपनी गाड़ी के अंदर कोई अच्छा फ्यूल पंप डाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम कालिया साहब के लिए कोई तगड़ा फ्यूल पंप परचेज करेंगे, जिसके पहले स्विच पे ऐसा कोई प्रेशर होगा कि वो हमारे एफपीआर को पेट्रोल में गोते दे देगा। जब से हमने कालिया साहब को एफजीके का फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाया है, गाड़ी हमारी गूंगी हो गई है। ये हमारे एग्जॉस्ट की आवाज है आइडल पे। एग्जॉस्ट की आवाज से ऊंची हमारे टैपटों की आवाज है। गाड़ी के अंदर बैठ के आप किसी भी एंगल से हिसाब किताब लगा के ये नहीं बता सकते कि इस गाड़ी के अंदर के 24 है। गाड़ी अंदर से फुल साइलेंट है, जैम1 गाड़ी की तरह। और माशाल्लाह से हमारी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस भी 0 हैं। आप लोग ये गियर नॉब चेक करें, रत्ती बराबर भी नहीं हिल रही, ना सजे जा रही है, ना खबे जा रही है, ना ऊपर जा रही है, ना थले जा रही है। गाड़ी का शीशा चेक करें, ये भी तस से मस नहीं हो रहा। और रेस देने पे एग्जॉस्ट की आवाज बिल्कुल नॉर्मल है। ये चेक करो फिर, ये हमारे एग्जॉस्ट की आवाज है। सिर्फ गाड़ी को भगाते हुए आपको इस एग्जॉस्ट की आवाज आएगी, उसके अलावा बिल्कुल साइलेंट। अब गाड़ी को बाहर निकालते हैं और इसकी टेस्टिंग मैस्टिंग करते हैं। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गाड़ी को नॉर्मल चला के चेक करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपका भाई फुल टाइम विंगर लेफ्ट एंजॉय कर रहा है, क्योंकि गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं हुई। ये हमारा पहला गेयर है, बिल्कुल ओके चल रहा है। ये लग गया हमारा दूसरा गेयर, ठीक है जी। दूसरे गेयर में गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है। ये लग गया हमारा तीसरा गेयर, खूबसूरत करके। ओए 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 खड्डे आए जा रहे हैं। ये लगा चौथा गेयर, चौथे में भी गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है। ये लागे हमारा, ओ तेरी खैर अलाइनमेंट कराओ दी जाके। ये लागे 5वां गेयर, 5वें गेयर में भी गाड़ी बिल्कुल ओके जा रही है। ये उस्ताद जी बारी 6.5 गेयर दी, सारे गेयर बिल्कुल ओके चल रहे हैं। लो उस्ताद जी गाड़ी हमने नॉर्मल चला के चेक कर ली है। अब गाड़ी थोड़ी भगा के चेक करते हैं। पहले गेयर से भगाएंगे। चलो जी 1 2 3 गो। ब्रेकें भी सोनी चाह रही है। पहले 2 गेयर तो उस्ताद जी स्पिन गए हैं। गाड़ी के अंदर टायरों की बो आ रही है अभी, और अभी टायर और रिम्स हमारे भारी हैं 17 इंच वाले। अब जरा खड्डा क्रॉस हो जाए उसके बाद दोबारा भगा के चेक करते हैं। ये आ गया जी खड्डा, गड्डी करें जरा स्लो। ओ हो फुल आराम से। चलो जी एक बारी फेर। माशाल्लाह से वेरी नाइस परफॉर्मेंस। अब बस अलाइनमेंट हो जाना तो मजा डबल हो जाएगा। चलो उस्ताद जी फुल एंड फाइनल मांडा। आज के लिए इतना बहुत था, तो फिर खटा गया। टाइमिंग चेक की पाई थी। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हम वेले हो चुके हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गराज। कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हमने जाना ऑल मोटर, उसके बाद खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल।
इस ब्लॉग के अंदर हमने पूरा ही टूर मार देना है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुरके गिराज दी धरती दे उत्ते और हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड अदील मौजूद हैं। और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मेरे प्यारे अदील भाई को थोड़ी बहुत ही शर्म आ गई है और इन्होंने अपनी हुंडई सरफ एक्सेल 2ZZ को 10-10 करने का फैसला कर लिया। प्यारे भाई बताएं आपको शर्म कैसे आ गई? यार अभी हम शो पे गए थे ना, तो शो पे फिर मैंने देखी वहाँ पे गाड़ियाँ ढेर सारी पेंट हुई हुई, तो फिर मैं हो गया एहसास कमतरी का शिकार। फिर मैंने कहा नहीं, बस अब पेंट मुझे भी कर ही लेनी चाहिए। फिर सबसे पहले बात जी, ये वाला रंग चेक करें। ये पीको कढ़ाई के साथ तैयार किया गया है। ये लाल रंग है, इसके अंदर पल्स फूट के बाहर आ रही हैं। ये दुपट्टे के साथ बड़ा सोहना लगेगा। नहीं, मुझे सिर्फ 2 पीस चाहिए, फिर दुपट्टा नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आया। उसके बाद बात जी, ये दूसरा रंग चेक करें। ये ब्लू रंग है, इसके अंदर भी पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। ये जैमर रंग है, लेकिन टच के लिए आपको इसके साथ अस्तर वाली लैस लगा के देंगे। नहीं, इसमें भी वो गेम नहीं है। उसके बाद बात जी, ये वाला रंग चेक करें। ये 14 अगस्त के लिए स्पेशल रंग है। ब्लाउज आपको बनवा के देंगे सब्ज रंग का, शलवार आपको पुटीन वाले रंग की, और जो कमीज है वो जंग वाले रंग की। बताएं क्या कहती हैं आप? ये थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ब्लाउज नहीं पहनता। फिर बाजी, आप ये वाला रंग चेक करें। आपकी फरमाइश के मुताबिक चिटा रंग, ये आप बहुत सारे मौकों पे पहन सकती हैं। सबसे पहले जुम्मे वाले दिन फौतगी होगी, वहाँ भी पहन सकती हैं। और खुदाना ख्वास्ता आपकी डेथ होती है तो दुपट्टे के अंदर ही आपको लपेट के दफन कर देंगे। नहीं, लेकिन वाइट ना कलर जल्दी बड़ा गंदा हो जाता है। बाजी, अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ फुल एंड फाइनल चीज़, सबसे तगड़ी चीज़। ये चेक करें। फिर जर्मन रंग है, सबसे महंगा, और इसके अंदर खासियत ये है जब आप ये पहन के चलेंगी तो आप खुद ही मूदी हो जाएंगी जैसे गाड़ी होगी थी। क्या कहती हैं आप? नहीं, मुझे मुँह नहीं होना। बाजी, फिर ये वाला रंग फाइनल कर दें। ये हमने अफ्रीका से स्पेशल मंगवाया है। उस्ताद निगा जी की निगरानी के अंदर ये तैयार किया गया है। आपकी गाड़ी के ऊपर होगा तो गाड़ी को 4 चांद लग जाएंगे। नहीं यार, मुझे काला कलर नहीं पसंद, मुझे ब्राइट कलर चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। फ्यूचर आपका गाड़ी कितना काला है, रंग आपको ब्राइट चाहिए। बाजी, फिर आपकी गाड़ी के लिहाज से आपको एक आखिरी सजेशन दूंगा। हुंडई सरफ एक्सेल जो होती थी, ये आती थी टैक्सी। हाँ, ये भी टैक्सी स्कीम की है। तो मैं कहता हूँ इसको आप कर दें येलो रंग, ताकि गाड़ी को उसका बचपन याद आ जाए। इस पे कोई सोच विचार हो सकता है। हमारे प्यारे अदील भाई के मुताबिक इनकी हुंडई सरफ एक्सेल 2ZZ की ग्राउंड फुल टाइम रेडीमेड थी पेंट शेड के लिए। इसके ऊपर किसी किस्म का डेंटिंग शेडिंग का या पुटीन स्टीन लगाने वाला कोई काम शाम नहीं था। भाई ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, अभी गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 3 क्वार्टर पुटीन लग चुकी है। गाड़ी की पूरी डिग्गी के ऊपर डलके थी, उनको खत्म करने के लिए अभी पुटीन लगाई गई है। इसकी बाद में मुंजाई शंजाई होगी। गाड़ी का पिछला बम्पर पूरा 7 अप होया था, इस पे भी पुटीन लगाई गई है। ये जहाँ पे खरपेचा लगा हुआ है, इसके ऊपर हम मारेंगे ग्राइंडर। इसका जो मुंह है उसको हम खत्म कर देंगे। फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम फैब्रिक पुटीन मजबूत होती है, वो प्लास्टिक के साथ सही पकड़ करके रखती है। फैब्रिक पुटीन लगाने के बाद उसकी मुंजाई करेंगे। मुंजाई करने के बाद हम उसके ऊपर स्टील पुटीन लगाएंगे। स्टील पुटीन की मुंजाई करने के बाद हम उसके ऊपर डिको पुटीन लगाएंगे और काम हमारा 10 हो जाएगा। प्यारे भाई की गाड़ी के फेंडर पटे हुए थे तो इनके ऊपर भी पुटीन लगाई गई है। और आप लोग फेंडर वेल के अंदर जंग चेक करें, वादू सारा जंग फॉर यू। ये गाड़ी का जैमम पेंट है जब ये टैक्सी थी। पिछले दरवाजे की कंडीशन काफी गुड थी, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह पे पुटीन लगी है। और जो अगला दरवाजा है पैसेंजर साइड का, इसकी कंडीशन थोड़ी माड़ी थी, यहाँ पे पुटीन लगी है एथे और थे। यहाँ से प्यारे भाई की साइड स्कर्ट पार्टी भी थी तो इसको रिपेयर किया गया है। गाड़ी के अगले फेंडर के ऊपर भी काफी पुटीन लगाई गई है। और गाड़ी के बोनट पे तो फुल टाइम अन्नी मचा के रखती है। बोनट के ऊपर किसी ने गोली मार दी थी, यहाँ पे फोड़ा निकला हुआ है। और बोनट के फ्रंट के ऊपर सारी ढलके थी जिनको कवर करने के लिए अभी पुटीन लगाई गई है। आखिरकार प्यारे अदील भाई को शर्म आ गई है और भाई ने गाड़ी का अगला बम्पर भी लगा दिया है, लेकिन फ्रंट बम्पर लिप के बगैर, क्योंकि फ्रंट लिप की चंगी भली माँ पहने कोई भी थी। आप लोगों ने सिर्फ मोहरियां गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिप माशाल्लाह से 2 जगहों से टूटी भी हुई है, खब्बी साइड से भी और सजी साइड से भी। तो इस वजह से गाड़ी की फ्रंट बम्पर लिप को हमने उतार दिया है, क्योंकि टैक्सी के अंदर बम्पर लिप नहीं आती। और गाड़ी की छत के ऊपर पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, तकरीबन कोई 500 से 600 डलके हैं यहाँ पे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। और मंजाई इतनी कोई वैसी किस्म की गई है कि गाड़ी का जैमा रंग बाहर आ गया है। अब पीछे ड्राइवर साइड का फेंडर और फ्रंट दरवाजा रह गया है, बाकी तमाम चीजों की मंजाई करके पुटीन लगा दी गई है। अब प्यारे अदील भाई, बात कुछ ऐसे है, जो सारी टैक्सी होती है वो तो बहुत ही पैड़ी किस्म की लगती है। तो आपकी पैदाइश कब की है? 2002। तो आपके पैदा होने से पहले की एक गेम आती थी क्रेजी टैक्सी। मैं कहता वैसा रंग हो जाए तो मजा ही आ जाए जिंदगी का। गाड़ी की बड़ी वैसी किस्म की लुक निकल आएगी। ये अभी हमने जेमिनी से एक AI तस्वीर तैयार करवाई है और आप लोग देख सकते हैं कम उस्ताद जी फुल टैट है,
तेरी गाड़ी येलो पेंट करने के बाद हम तेरा नाम अदील टैक्सी रख देंगे। अब ये जो AI वाली तस्वीर है, हम सेम टू सेम वैसा काम नहीं करेंगे, हम बीच में अपना थोड़ा बहुत टच ऐड करेंगे। इस गाड़ी को हम बनाएंगे कनेडा की टैक्सी, क्योंकि मेरा प्यारा भाई कोई आम आदमी नहीं, ये कनेडियन पेंट हुआ है तो इसके ऊपर कनेडियन टैक्सी सूट करेगी। अब हम इस गाड़ी को किस अंदाज से टैक्सी बनाएंगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। अब प्यारे भाई गाड़ी तो आपने बाहर से सारी तैयार कर लेनी है, लेकिन ये जो गाड़ी का इंटीरियर है इसका आपने क्या करना है। ये जो गाड़ी के अंदर कबाड़ खाना खोला हुआ है आपने, ये जो बाहर के सारे आपने काम बताए हैं, जो बाहर के काम हो रहे हैं वो उसमें पैसे मुक गए हैं बस। इंटीरियर नहीं तैयार करना अब? नहीं, अब पैसे मुक गए हैं मेरे। तो फायदा क्या होया, गाड़ी बाहर से सोहनी हो जाएगी, अंदर बैठ के फिर वही लल्ली लुकानी है। बाहर से तो सेक्सी लगेगी ना भैया, मैं शीशे और ये वाला भी काला कर दूंगा ताकि इंटीरियर फुल छुप ताकि जाए। तुझे पुलिस वाले पकड़ के चंडे मारे। इंटीरियर भी सेट करवा ले, थोड़े पैसे इकट्ठे कर करवा ले। चल तुझे मैं एक बम्पर ऑफर देता हूँ। ओके, तेरे इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीजें खराब हैं? पूछने वाली बात तो ये सही के है। सारा कुछ ही खराब लग रहा है भाई। स्टीयरिंग देख लो, डोर कार्ड देख लो, ये देखें कोई 150 जगह से टूटे हुए हैं। ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। पिछले ठीक है? पिछले ठीक है, थोड़े ठीक है। बेटर है। 2 डोर कार्ड तेरे ठीक हो गए हैं। छत ओके है। इस साइड का इंटीरियर ट्रिम लगा हुआ है, उस साइड का कहाँ पे है? ये इधर ही कहीं पड़ा हुआ गंद में, कबाड़ में ये पड़ा हुआ है। ये 2 इंटीरियर ट्रिम पूरे हो गए हैं। ये बंद होता है कि नहीं? नहीं होता, इस तार के साथ हो सकता है। वाह क्या सेटिंग है, इसको बंद कर लेंगे। इस साइड की जाली कहाँ पे है? चांद पे। और कोई तो काम सही कर ले तू, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी गाड़ी चलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, इससे साफ तो मैंने FX रखी थी, उसका सिर्फ डैशबोर्ड खराब था, वो भी मैंने चेंज करवा लिया। चल इसको सेट करने का तरीका तुझे बताता हूँ। पिछले डोर कार्ड तेरे ठीक है, अगले दोनों कर देते हैं चेंज। पिछला गत्ता है ये हम कर देंगे चेंज, ये सारा उतार के नया गत्ता लगा देंगे। दोनों हो गए फ्रंट चेंज। उसके बाद अब तूने ये जंग तो खत्म करवाना नहीं, जितना भी है फ्रंट से लेके बैक तक पूरा अंदर बिछवाते हैं काला कारपेट, ओके। ये सारा तेरा गान छुप जाएगा। उसके बाद तू मुझे पहले ये बता, तेरे पिछवाड़े के अंदर कौन सी गर्माहट है जो ये सारा सीट का कवर पाड़ गया है? बता ये क्या है? ये तब के इतने सालों से ये सीट पता नहीं कितने सालों की है, तब से ऐसी पड़ी। साथ वाली सीट कहाँ पे है? ये वाली पैसेंजर वाली, ये मेरे रूम में है। उसकी क्या कंडीशन है? वो ओके है, वो कोशिश हुई हुई है, ये वाली सेम यही हुई हुई है। यस, पिछली वो 0-0 है। पिछली ऐसी रहने देते हैं अगले की दोबारा करा देते हैं। ये वाली सीट और सामने ये वाली सीट, 2 कोशिश होगी सीटें, अगले 2 ब्रांड न्यू ये। उसके बाद उस साइड का प्लास्टिक ट्रिम लगा जाएगा तेरा। इसके साथ भी कोई वैरायटी लगा लेंगे। ये जहाँ जहाँ से तेरा खराब हुआ है यहाँ पे हम लगा देंगे स्मथ बॉन्ड। ये बंद होता है कि नहीं? हो जाता है या अड़ जाता है। नहीं लगे हुए, वो पेच लगे हुए, हो जाएगा बंद। शर्म नहीं आती इसको। और ये स्टीयरिंग तेरा पुत्र चेंज होगा, मेरे घर पड़ा हुआ है एक, वो तुझे मैं फ्री दे दूंगा। ओके, अब ये सारा हिसाब किताब लगाने के लिए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 20,000 का खर्चा आना है आपका। 20,000 है आपके पास? नहीं, जब भी कराई जलीली कराई वो क्या कर तू ए गुरबत। कर लेते चल तेरे लिए बम्पर ऑफर लेके आता हूँ। ताल्लुक इस्तेमाल करने पड़ेंगे सारे, अंदर बाहर के। ओके, कोई स्पॉन्सर काम करा के देता हूँ तुझे। सेक्सी तू कर ले कोई 8,000 टोटल कर ले। 8,000 के अंदर ठीक है, तेरे दोनों फ्रंट नवे गत्ते भी डाल दूंगा। ठीक है। दोनों फ्रंट सीटों की पोशिश, जितना भी तेरा कबाड़ है ये बंद हो जाएगा। ये जितना खराब हो जाएगा ये भी सेट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसका भी कुछ हिसाब किताब लगा लेंगे, ये भी तेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे पूरा कारपेट भी बिछ जाएगा, ठीक है। मतलब कि तेरा इंटीरियर इस लाइक हो जाएगा कि अंदर बैठ के तुझे शर्म नहीं आएगी। ओके, 8,000 डील डन। उस्ताद जी अभी 4K गराज पे एक बड़ी सोहनी सी ES खड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि जाते जाते इसका एक छोटा सा गेड़ा ही हो जाए। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के पेंट के साथ। तो इस गाड़ी को डार्क इलेक्ट्रिक ब्लू रंग हुआ है जिसके अंदर पर्ल्स फूट के बाहर आ रही हैं। पेंट की क्वालिटी माशाल्लाह से A1 है, कहीं भी पार्टी पुटीन या डलके छलके नहीं है। गाड़ी को फ्रंट पे कस्टम मेड मैश ग्रिल लगी हुई है। जैमन ग्रिल की जो डंडियां छड़ियां होती हैं उनको काट के इसको तैयार किया गया है। ग्रिल के बीच में सिर्फ होंडा का लोगो रखा गया है, बाकी सारा मवाद काट के मैश ग्रिल लगाई गई है। फ्रंट बम्पर पे आपको हेडलाइट वॉशर्स नजर आते हैं और साथ में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। इस गाड़ी को ब्लेड रिम्स लगे हुए हैं 17 इंच के विच 205 40 17 प्रोफाइल के साथ। साइड पे ओरिजिनल साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं, साइड मिरर्स दूसरे हैं। ऊपर आपको सनरूफ नजर आती है। बैक पे एक डिसेंट सा स्पॉइलर, ओरिजिनल टेल लाइट्स और साथ में जापानी बम्पर। बम्पर के नीचे SKS चैना फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अगर हम फिटमेंट के बारे में बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों पे टक इन फिटमेंट है और ये गाड़ी एयर सस्पेंशन पे ड्रॉप है। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो माशाल्लाह से साफ सुथरा और खूबसूरत इंटीरियर है। सबसे पहले आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग जिसके ऊपर गाड़ी के रंग वाला पेंट किया गया है। ओरिजिनल क्लस्टर
मीटर की सज्जी और खब्बी साइड पे 2 दत गेजेस लगी हुई हैं। ये गेज एयर सस्पेंशन की है और ये वाली बैटरी वोल्ट और वाटर टेम्परेचर की। डैशबोर्ड के बीच में आपको एंड्रॉइड पैनल नजर आता है। आफ्टर मार्केट कार्बन फाइबर बैक व्यू मिरर है जिसके ऊपर आउट ऑफ लक लिखा हुआ है। डैशबोर्ड माशाल्लाह से साफ सुथरा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। डोर कार्ड्स के ऊपर लाल रंग की पोशिश है और साथ में लाल रंग के अंदर स्पार्को की आफ्टर मार्केट बकेट सीट्स। गाड़ी की छत के ऊपर कंप्लीट अलकंटारा वाली पोशिश है और साथ में लाल मैट्स बिछाए हुए हैं। अब अगर हम गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर D17 इंजन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आफ्टर मार्केट 4-1 के हेडर्स, साथ में स्ट्रट बार लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट इनटेक पाइप, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर के साथ। नाल ओका का बैटरी है तो सिर्फ ओसाका दी बैटरी। तारों के ऊपर लाल रंग की इंजन ड्रेसिंग है और ओवरऑल सोनी गाड़ी है। गाड़ी खड़ी देख के चस आती है। हम छोटे साहब को लेके रिंग रोड चढ़ चुके हैं। चलो उस्ताद जी हुन करिए बिस्मिल्लाह। गाड़ी हम भगाएंगे दूसरे के रोल से। ये तीसरा गियर है, ये लग गया हमारा दूसरा गियर। मम्मा तू तो साइड पे हो जा, तेरी मेहरबानी। परा परा हो जाओ सारे। ओए साबुनदानी आ रही है। चलो जी 1 2 3 ते गो। ये गाड़ी एक हाथ से चलाने वाली नहीं है, हाथ से निकलती है। लो जी 180 पहुंच गए हैं। अब उस्ताद जी गाड़ी हम भगाएंगे दोनों हाथों के साथ क्योंकि ये गाड़ी एक हाथ से चलाने वाली नहीं है। मोबाइल हम पकड़ेंगे कवर के साथ अपने दांतों के बीच में। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। इस तरह आने के अंदर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ आ ऊ ई ऊ आ की आवाज़ ही आएगी। चलो जी गाड़ी हम भगाएंगे। पहले करो होते ये मोबाइल हमने पकड़ लिया अपने मुँह के अंदर। ये चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। एक हल्का सा रोल खा लेते हैं। चलो जी बड़ा बड़ा जो सारे सावधानी आ गई है। बड़ा ये अपने रहने के चक्कर में हमने एक सिविक एक्स वाला फेर दिया। ये चेक करो वादू ही पीछे रह गया। अब घर जाके अपनी गाड़ी पार्क भी इस पे लगा देगा सेल के लिए। गाड़ी माशाल्लाह से भाग तो बहुत गुड रही है लेकिन हम वकास भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्यून के अंदर थोड़ा और मिर्च मसाला डाल दें ताकि हमारे वैशी मांडे थोड़े और वैशी हो जाएं। अब हमारे जो प्यारे अदील भाई हैं उनको मैंने कहा कि भाई तू 20,000 इकट्ठा कर ले, तेरी होंडा सर्फ एक्सल 2CC का इंटीरियर मैं 10x10 करवा दूंगा। गाड़ी का इंटीरियर ऐसा हो जाएगा कि तुझे अंदर बैठने का मजा आएगा। लेकिन उसने कहा कि उसका इतना बजट नहीं है तो मैंने उससे कहा कि भाई अपना ताल्लुक शालुक लड़ा के तुझे वही 20,000 वाला काम मैं 8,000 में करवा देता हूँ, जिस पे वो मान गया है। लेकिन होंडा सर्फ एक्सल 2CC का जो इंटीरियर है उसका मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसकी गाड़ी का सारा इंटीरियर 100% स्पॉन्सर करवा दूंगा। लेकिन ये काम सिर्फ तब होगा जब आप में से कोई 500 बंदा कमेंट करेगा 100% फ्री स्पॉन्सर का। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अपनी इतनी सलाम दुआ है, लोगों का प्यार है कि अगर मैं इमरान भाई को भी जाके कहता हूँ कि सारा काम फ्री करना है तो वो मेरे से अगली बात नहीं करेंगे। अब आप लोग क्या कहते हैं कि जितना डिस्काउंट हमने पहले दे दिया है कि 8,000 के अंदर पूरा इंटीरियर 10-10 हो जाएगा, उतना बहुत है, या फिर 100% स्पॉन्सर करवा के फुल टाइम मनी बचा दें? कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करें। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत से हासिल और आज आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर अपनी 2CC जी इंडस के हाल वाल पूछने। हम पहुंच चुके हैं ऑल मोटर और यहाँ पे हमारी 2CC जी इंडस के काम जोरों शोर से जारी हैं। इंजन की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, वायरिंग शेयरिंग सारा कुछ फिट हो चुका है और हमारी इंडस का 2CC GE एक बार फिर से अपनी मौत से उजागर हो चुका है। तो आइए बगैर किसी देरी के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। पहला स्विच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। इंजन की तमाम चीज़ें बिल्कुल ओके काम कर रही हैं। अभी गाड़ी की ऑटो चोक ऑन है जिसकी वजह से गाड़ी का आरपीएम थोड़ा ऊपर है। जैसे जैसे गाड़ी गर्म होगी हमारी गाड़ी का आरपीएम नीचे आता रहेगा। आप लोग गाड़ी का इंजन चेक करें, माशाल्लाह से फुल स्मूथ, नो खड़का, नो वाइब्रेशन। गाड़ी थोड़ी गर्म होने के बाद हमारा आरपीएम भी पहले की निस्बत काफी नीचे आ गया है। गाड़ी के इंटीरियर में डैशबोर्ड की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है और हमने अपनी गाड़ी के लिए काफी सारा काबली सामान भी मंगवा लिया है, जिसमें सबसे पहले इसके दरवाजों की ब्रांड न्यू रबरें हैं। रबरों के बाद आ गई हमारी ब्रांड न्यू ग्रिल ऑरेंज पट्टी वाली। इस ग्रिल के साथ की टेल लाइट्स भी मंगवाई हैं, वो इंशाल्लाह 2-3 दिन तक आ जाएंगी। ये हमारी गाड़ी का ब्रांड न्यू सेंटर पैनल है। पुराने वाला भी बिल्कुल ओके है लेकिन नए वाले की ज्यादा गेम है। ये हमारी गाड़ी की जेन्युइन पिचकारी मारने वाली नोजलें जो हमारे बोनट पे फिट होंगी। ये गाड़ी की जेन्युइन वाइपर बोतल, ब्रांड न्यू डोर हैंडल्स और ये हमारे डैशबोर्ड का खब्बी साइड का एयर वेंट है क्योंकि पुराने वाला टूटा हुआ है। अब जो 2CC और K24 होता है, इन दोनों इंजन का मसला ये होता है कि इनका मैंने फोल्ड अगली साइड पे आता है और जो हेडर्स होते हैं
वो पीछे आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के कैबिन के अंदर सेके आते हैं। सेका खत्म करने के लिए हमने जैमन नमदा भी लगाया हुआ है, लेकिन काम फुल मजबूत करने के लिए हमने चौधरी ऑटो स्टोर से हीट प्रूफिंग शीट भी मंगवा ली है खूबसूरत करके। इस शीट की उस्ताद जी चंगी बड़ी थिकनेस होती है और ये आपकी गाड़ी के अंदर आने वाले सेकों को रोकती है। सेके काम करने के साथ साथ ये आपकी गाड़ी के अंदर काफी हद तक साउंड डैम्पिंग का भी काम करती है। गाड़ी के अंदर जो फजूल के सेके और खड़के होते हैं उनको ये शीट काफी हद तक काम करती है। तो हम अपनी गाड़ी की फायरवॉल पे, इसके फर्श पे और पिछली सीटों पे ये हीट प्रूफिंग और साउंड डैम्पिंग वाली शीट लगाएंगे ताकि काम फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म हो जाए। हीट प्रूफिंग शीट मंगवाने के साथ साथ हमने अपनी गाड़ी के लिए ये प्लास्टिक का पाइप भी मंगवाया है। अब देखने में आपको साधारण चीज लग रही होगी, लेकिन उस्ताद जी ये बड़े काम की चीज है। ये पाइप जाके आपकी इंडस के डैशबोर्ड के पीछे फिट होती है और इस मोरी के अंदर से आपकी गोटियों को हवा लगती है। एसी चलाएंगे तो ठंडी हवा, हीटर चलाएंगे तो गर्म हवा। उसके अलावा गाड़ी की जो इंजन वायरिंग है, इसके बारे में अभी आपका भाई सोच विचार कर रहा है कि इसको चेंज करवा के कालिया साहब की तरह करवाऊं फुल जाली स्टाइल, क्योंकि अभी मैंने गराई में जाके वायरिंग की जांच पड़ताल की है और यहाँ पे इंजर्टर के 2-3 ग्रिप्स टूटे हुए हैं। ये वायरिंग सामने नजर आ रही है, ये बहुत पैड़ी किस्म की लग रही है और ये जनरेटर के पास भी वायरिंग का गंद है। तो मैं कह रहा हूँ एक बार अदनान भाई से फुल वैसी किस्म की वायरिंग करवाई जाए गोरा स्टाइल, क्योंकि गाड़ी का बाकी इंजन पे तो 10-10 हो गया है, लेकिन इंजन की वायरिंग हमारा स्वयं खराब कर रही है। नई लाइटों की फिटिंग जोरों शोर से जारी है। अब गाड़ी के पीछे कौन कौन से काम रह गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हीट प्रूफिंग और साउंड डैम्पिंग शीट लगेगी सारी, गोटियां ठंडी करने के लिए पाइप लगेगा, चाबी वाली जगह पे पूरी रिंग लाइट लगेगी। उसके बाद हमने गाड़ी का कारपेट बिछा देना है। कारपेट बिछाने के बाद हमने इसके डोर कार्ड्स फिट कर देने हैं और इसकी छत फिट कर देनी है और हमारी गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में बात करें तो सबसे पहले उस्ताद जी दरवाजों की सेटिंग चेक करें। ये हमारा दरवाज़ा खुल गया है और देखें बंद कितने प्यार से होता है। ये दरवाज़ा बंद हो गया है, टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो गया है। ये हमारा ड्राइवर साइड का दरवाज़ा है, ये भी फुल आराम से खुलता है और आराम से बंद होता है। 3 दरवाजों की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ ये पिछला दरवाजा रह गया है, क्योंकि इसके हैंडल के पीछे रबर नहीं लगी हुई जैसे बाकी हैंडल्स के पीछे लगी हुई है। अगर हम रबर के बगैर इस हैंडल को फिट करते हैं तो बीच में गैप भी आ जाएगा और साथ में खड़का भी, और ये दोनों चीजें हम अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमने अपनी गाड़ी के लिए बिलालगंज से ब्रांड न्यू हैंडल मंगवा ली है, वो हम पिछले दरवाजे पर फिट करेंगे और काम हमारा 10-10 हो जाएगा। हमारे ब्रेक कैलिपर्स लाल पेंट हो चुके हैं, साथ में कॉइलोवर्स की भी सेटिंग कर दी है। विंड स्क्रीन और बैक स्क्रीन के नए गोले आएंगे, फ्रंट शो फिट होगी, दरवाजे के ऊपर इसकी वेदर स्ट्रिपें और गाड़ी का एक्सटीरियर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंजन बे के अंदर हमने टोटल 2 काम करवाने हैं। सबसे पहले वायरिंग चेंज और साथ में एसी लगवाना है। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। अभी हम उस्मान भाई के पास कालिया साहब के टैपेट कवर के लिए रंग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे 4 अदर सैंपल हमारे सामने पड़े हुए हैं। सबसे पहले ये काला पेंट है जिसके अंदर रंगीले पर्ल्स हैं। ये रंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा, देखने में सिर्फ काला ही नजर आएगा जब तक कोई फ्लैश ऑन करके चेक नहीं करता। दूसरा सैंपल ये है, ये ग्रीन रंग है लेकिन टूटी फ्रूटी शेड के साथ। आप लोग इस एंगल से देखें, यहाँ पे आपको सी ग्रीन नजर आएगा, बोनट के ऊपर पिंक नजर आएगा और छत के ऊपर पर्पल रंग नजर आएगा। ये चीज़ वैसे मज़े की लग रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि टैपेट कवर के ऊपर ये रंग कैसा लगेगा। तीसरा सैंपल ये है, ब्राउन गोल्डन और पिंक का टच है इसके अंदर। ये चेक करो, इस साइड से तो पूरी पिंक लग रही है, पिंक की मोगे वाली। ये चेक करो उस्ताद जी, एकदम से पिंक, एकदम से पूरी ब्राउन। और आखिरी सैंपल उस्ताद जी है, पूरा ही सतरंगी रंग, इसके अंदर ब्लू है, पर्पल है, थोड़ा सा पिंक भी है। ये मज़े का लग रहा है। मेरे ख्याल में ये सेम वही रंग है जो शेरी किंग ने अपनी 88 करोला के इंजन बे के अंदर कराया हुआ था। ये टैपेट कवर के लिए मेरे ख्याल में सोना लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि कालिया साहब का जो टैपेट कवर है उसके ऊपर हम करवाते हैं ये सतरंगी रंग, और गाड़ी का जो मैनिफोल्ड है उसके ऊपर हम करवाएंगे मैट ब्लैक। इंजन बे के अंदर एक सोना कॉन्ट्रास्ट बन जाएगा काले और सतरंगी रंग का। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे उस्मान भाई मौजूद हैं। उस्मान भाई, आपकी ये जो गाड़ी है ना, इसका रंग मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं कह रहा हूँ क्यों ना इसी सेम रंग का कालिया साहब का टैपेट कवर पेंट हो जाए और उसका जो टेक मैनिफोल्ड है वो ब्लैक रंग का हो जाए। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? यार बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो पाउडर कोटिंग करवा लो, लेकिन आपके मैनिफोल्ड में पहले ही वो जैन वगैरह लगा हुआ तो वो खराब हो जाएगा हीट की वजह से। और ये पेंट जो है लास्ट करता है। हम 3-4 साल से पहले वैसे ही हम ये कर रहे हैं। पहले रिस्टोलियम आता होता था किसी जमाने में, हाई हीट पेंट आता था, तो वो प्रॉपर पेंट था, रिंकल फिनिश भी आता था जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन अब नहीं वो आता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑप्शन ही अब नॉर्मल पेंट्स के, इसमें से कोई भी आप कलर करवा सकते हैं। तो ये वैसे कितना टाइम निकाल जाएगा? मैंने सुना कि इंटेक मैनिफोल्ड ने बार बार गर्म होना होता है, टापे ने बार बार गर्म होना होता है, तो ये तुरने लग जाता है। हाँ, ये मसला तो है, हाई हीट इसीलिए पहले लगाते थे, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। तो अब इसकी बस केयर है। देखो, इसको केयर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वैसे? पेट्रोल से साफ नहीं करना आपने, इसके ऊपर ऑयल ना गिराओ, और इसकी क्लीनिंग जो है वो कोई सॉफ्ट कपड़े वगैरह से करते रहो तो इट्स फाइन। तो कितना टाइम निकाल जाएगा अंदाजन? कई इंजन हमने 2-3 साल भी निकाले हैं उसके, डिपेंड्स ऑन यू। तो फिर आप ऐसा करें, इसका जो रंग है ये फाइनल कर दें। इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर हमने करना है मैट ब्लैक, और जो उसका टैपेट कवर है K24 का, उसके ऊपर हमने करना है ये सतरंगी रंग। ठीक है जी, एक डील हमारी होगी पूरी। अब देखिए उस्मान भाई, गाड़ी होगी चेंज। अब हमारे सामने आ गई है काली गाड़ी। काली गाड़ी कौन सी है हमारी?
अब उसके काम के बारे में बात करें तो गाड़ी की जो वायरिंग है ना वो मैंने करवा ली 10-10 फुल गोरा स्टाइल जाली वाली। अच्छा। अब वायरिंग करवाई है, जाली सोनी सोनी लग रही है, बाकी जो इंजन बे है ना वो माठा लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ एक बार उसका इंजन बे फुल फ्रेश हो जाए, जिस तरह आपने 2cc इंडस का नहीं किया, पूरा इंजन बे एक बार रीपेंट हो जाए, इंजन पूरा ऊपर बाहर निकले, उसका गेयर पेंट हो, हेड पेंट हो, ब्लॉक पेंट हो, टैपेट कवर पेंट हो, इनटेक मैनिफोल्ड पेंट हो, फुल टाइम 10-10 काम हो जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? टाइम दे मुझे कोई। अगले हफ्ते कौन सा दिन? वेडनेसडे। उसका इंजन पे मुझे चाहिए इंडस से भी ऊपर की चीज का, ऐसा हो के देख के डिले बाहर आ जाए बंदे के, क्योंकि गाड़ी तो आपने बाहर से 10-10 कर दी माशाल्लाह से। गाड़ी का जो बाहर वाला पेंट है ना उससे मुझे कोई मसला नहीं, मैं अभी तक फुल हैप्पी हूँ। तकरीबन कोई 1 साल से ऊपर तो हो चुका है, कहीं से भी पुटीन नहीं पाटी, कहीं से भी रंग खराब वगैरह नहीं होया। अब मैं चाह रहा हूँ जिस तरह आपने बाहर से पेंट किया ना सेम उसी तरह इंजन में से हो जाना है, तो मैं कहता हूँ मजा आ जाए जिंदगी का। इंशाल्लाह, लेकिन टाइम देना पड़ेगा उसको। कितना टाइम? यार कम से कम 2-2.5 हफ्ते। 2-2.5 हफ्ते? शुक्र है आपने महीने नहीं कह दिया, वरना मैं शतल हो जाना था यहाँ पे। 2-2.5 हफ्ते मतलब महीने ही होता ना 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 2.5 हफ्ते का आपने टाइम दे दिया है, इसके अंदर गाड़ी कंप्लीट चाहिए। है इंशाल्लाह। उसके अलावा ना उसका एक छोटा सा मसला भी है, वो बार बार ना यार वो जहाँ से गियर को ऑयल नहीं चेंज करते, वो नट खराब है उसका। इंजन तो बाहर आना ही है, इंजन तो बाहर वो आना easily है। हो जाएगा। और देख सकते जहाँ पे थोड़ा बहुत जंग वगैरह है ना, जहाँ पे हमने ऑटो शीट वगैरह नहीं मारती, इंजन वे के अंदर वाली साइड बैलेंस रॉड लगता है, तो वहाँ पे भी मार देना ताकि काम फुल पक्का हो जाए हमारा। पहले डी रस्टिंग कर लेंगे ना, अगर प्रोटीन कहीं पे ज्यादा लगी है ना उसको पहले उतारना पड़ेगा, फिर ठीक उसके है। बाद उसकी ट्रीटमेंट करके ना तो वो बेहतर हो जाएगा कि प्रोटीन जितनी कम होगी उतना ही उसका उखड़ने का चांस कम उतनी सोनी फिनिशिंग आएगी। अब मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते अगले हफ्ते ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे ट्यूसडे कहा था अभी आपने, वेडनेसडे का था। चले मैं ट्यूसडे को मिलूंगा रात 12 बजे। वेडनेसडे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुझे मैंने पहले बताया मेरी शादी हुई है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।